संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय पुरुष और प्रकृति भाग 10। माता से प्राप्त इस संप्रेषण के अभाव में जीवन का समूचा भार मन और बुद्धि पर आ जाता है। प्रकृति के द्वारा हमें जो विभिन्न शक्ति केंद्र या चक्र विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां करने के लिए प्रदान किए गए हैं, इस शिक्षा के अभाव में हम उनका उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। मुख्य रूप से माताओं के विषय में अपनी मुक्ति और कैरियर के संघर्ष ने उनको जीवन की वास्तविकताओं से दूर कर दिया है। समग्र मानव जाति के एक अंग के रूप में माताएं एक प्राकृतिक नारी की भूमिका नहीं निभा पा रही हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि हम खाते हैं, जीते हैं, सोते हैं और हमारे मस्तिष्क के माध्यम से आचरण करते हैं, यहाँ तक कि यौन संबंध भी, जो कि जीवन की प्रबलतम भावना और प्रजनन की शक्ति होते हैं, वे भी हमारी बुद्धि द्वारा संचालित किए जाते हैं, जबकि इसमें उसकी कोई भूमिका होती ही नहीं है। वस्तुतः हमारी बुद्धि की कोई कामना नहीं होती, अपितु हम इसके माध्यम से बिना हमारे हृदय, हमारी संवेदनाएं, अनुभव तथा भावनाओं के सहयोग के लिए संप्रेषण करते हैं। इससे धरती पर शांति स्थापना का उद्देश्य कैसे पूरा हो सकता है? इस संप्रेषण के माध्यम से मानव की पीड़ा को कैसे दूर किया जा सकता है? हम तो मात्र हमारे मस्तिष्क के माध्यम से शरीर के लिए जी रहे हैं। ये दोनों ही हमारी आत्मा के उपकरण हैं, जबकि हम इन्हीं को आत्मा मान रहे हैं। मानव जीवन का लक्ष्य है धर्मानुकूल अर्थ और काम के सहारे मोक्ष प्राप्ति, आप्तकाम हो जाना। मानव रूप पशु की मोक्ष तक की यात्रा कोई साधारण घटना नहीं हो सकती। पशु को तो वैसे भी भोग योनि माना है। अज्ञानवश मनुष्य भी भोग को ही प्रधान कर्म मानकर जीने लगता है। उसके कर्म में विद्या का अंश अल्प होता है। जीवन को दो ही तत्व चलाते हैं, विद्या और अविद्या। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य विद्या कहलाते हैं। अधर्म, अस्मिता, आसक्ति, अभिनिवेश को अविद्या कहते हैं। विद्या से बुद्धि प्रभावित होती है, अविद्या मन के प्रवाह से जुड़ती है, मनमानी करती है। विद्या भाव से ही मन पर अंकुश लगाया जाता है। पशु के पास अंकुश लगाने की क्षमता नहीं होती, वह तो प्रवाह पतित हो जाता है। मानव के पास यह क्षमता होती है। इस भूपिंड पर औषधि, वनस्पति, कीट, पशु पक्षी, मनुष्य आदि सभी रहते हैं। सभी का अपना अपना जीवन स्वतंत्र भी होता है और एक दूसरे पर निर्भर भी। ये सारे शरीर भूपिंड के नम्य नाभि या केंद्र के द्वारा आकृष्ट भिन्न भिन्न प्राणों से ही बनते हैं। अतः इन्हें पार्थिव या पृथ्वी के पशु कहा जाता है। जब तक इनका पृथ्वी केंद्र से आदान प्रदान रहता है, तब तक ही इनका जीवन रहता है। पृथ्वी के नष्ट होने पर भी ये सारे नष्ट हो जाते हैं। पशु की एक अन्य व्याख्या यह भी है कि जो प्राणी पंच पास से बंधा हो वह पशु है। ये पांच पास अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश है। अज्ञान को अविद्या कहते हैं, ज्ञान को विद्या कहा है। एको ज्ञानम ज्ञानम के अनुसार जिसको यह समझ में आ जाए कि सब प्राणियों में एक ही सत्ता रहती है, उसे ज्ञानी कहा जाता है। पृथ्वी पिंड का पोषण करने वाले भी पशु कहे जाते हैं। अतः सभी असंग, सैसंग और अंतःसंग पशु कहलाते हैं। सभी पृथ्वी के उपकरण हैं। जैसे मन, बुद्धि और शरीर आत्मा के उपकरण हैं जो स्थान घेरते हैं, सीमा युक्त होते हैं, वे भी पशु हैं। अतः जीवों के अतिरिक्त अन्न, जल और अग्नि भी पशु हैं। लेकिन जिस जल और अग्नि से पृथ्वी का निर्माण होता है वह पशु नहीं है, उसको प्राण पद कहते हैं। पशु आत्मा अपूर्ण होता है। इनको पैदा करने वाले रस को केंद्र प्राण एक ही दिशा में फेंकता है। अलग अलग दिशा में अलग पशु पैदा होते हैं। आधे इंद्र प्राण से उत्पन्न होने वाला पशु अर्धेंद्र कहलाता है। इसमें जो रस सूर्य मंडल की ओर फेंका जाता है उससे आग्नेय पुरुष, और जो रस चांद्र की सौम्य दिशा में जाता है उससे स्त्री शरीर का निर्माण होता है। हर पशु
एक भाग में बलवान रहता है, दूसरा भाग निर्बल होता है। वृक्ष ऊपर बढ़ता है, नीचे नहीं। चेतन प्राणियों का शरीर नाभि से ऊपर नीचे लंबा होता है, दोनों पक्षों में नहीं बढ़ता। स्त्री पुरुष दोनों भाव ही अर्धेंद्र होते हैं, अतः इनको पूर्णता की खोज रहती है। यह भी तथ्य है कि अकेला प्राणी रमण नहीं करता। ब्रह्म भी चाह रहा था, एको अहम बहुश्याम। यह विनोद भाव मूढ़ में भी रहता है और अति ज्ञानी में भी गूढ़ रूप से। सभी पशु जीवात्मा अपूर्ण होते हैं, इच्छा का अभाव पूर्णता है। इसी प्रकार अपूर्ण कोई सृष्टि पैदा नहीं कर सकता। नया आत्मा आकृष्ट पूर्ण से ही होता है, अतः दो मिलकर पूर्ण बनते हैं, तब सृष्टि होती है। जाया प्राप्त करके पूर्ण होने के लिए विवाह किया जाता है। बिना पत्नी के पुरुष यज्ञ का अधिकारी नहीं होता। पूर्ण से संबंध बनाने से पहले स्वयं को पूर्ण बनना पड़ता है, यही मूल सिद्धांत है। यज्ञ का फल भी तभी पूर्ण रूप में प्राप्त होगा, उसका आधे में समावेश नहीं हो सकता। विवाह एक संकल्प होता है, मन को एक निश्चित स्वरूप में मर्यादित करता है। संकल्प के टूट जाने पर व्यक्ति विकल्प तलाश करने लग जाता है। जो इंद्र प्राण पशु शरीर में रहता है उसको मनु कहते हैं। संपूर्ण जगत का शासक, अणु से भी अणु, कांति युक्त, स्वपन सुसुप्ति में भी कार्य करने वाला, स्वपन में होने वाले ज्ञान से अनुमान करने योग्य जो प्राण रूप पुरुष है, सब भूतों का जो पर तत्व है वह मनु है। 4 मंडल, सप्तलोक और 14 भुवनों के अपने अपने मनु हैं। मनु और यम को सूर्यपुत्र कहा है। मनु को इस लोक का शासक कहा जाता है, यम को परलोक का। मनु भी अर्धेंद्र है, मैं हूं। इस अहम भाव को मनु ही प्रकट करता है, यही हमारा इंद्र है। इस पशु रूप मानव जीवन को 2 अर्धेंद्र मिलकर न केवल पूर्णता देते हैं बल्कि पशु भाव से बाहर निकलने का प्रयास भी करते हैं। दोनों ही पूर्ण होकर पूर्णाकार बन जाते हैं। अकेला तो कभी पूर्णता प्राप्त ही नहीं कर सकता। धर्म, अर्थ, काम के बाद दोनों मोक्षगामी हो जाते हैं। जीवन रथ का दूसरा पहिया है पत्नी। वही भार्या है, मित्र है, रंभा है, दासी है, सहायक है तो सलाहकार भी है। पत्नी से ही पुरुष को पूर्णता प्राप्त होती है। जीवन यज्ञ की वह परम आवश्यकता है। पुरुष और प्रकृति में भी वह प्रकृति है, माया भाव है, विविध स्वरूपा है। पुरुष के भाग्य में वह बराबर की भागीदारी भी है। अंग्रेजी में तो पत्नी को बेटर हाफ कहते हैं। पुरुष स्वभाव से स्वतंत्र है, वह अपना जन्म, आयु और ऐश्वर्य साथ लेकर आता है। वह ब्रह्म का अंश है, अतः फिर से ब्रह्म में ही लीन होने को आतुर रहता है। पत्नी उसकी शक्ति है, जिसके सहारे वह व्यवहार में जीता है, बुद्धि और समृद्धि प्राप्त करता है। पत्नी शब्द में न का योग इसका सूचक है। नंदयति अर्थ में न को वृद्धि का सूचक माना जाता है। पत्नी से ही रिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि में वह सहायक नहीं होती, केवल भागीदार होती है। रिद्धि धन है, सिद्धि देव संपत्ति है। पुरुष रूप में ब्रह्म भाव, ब्रह्मण, ज्ञान तंतुओं का विस्तार और भरण पोषण तथा श्रम के रूप में उत्पादन रूप अन्न ही उसका कार्य है। स्त्री संस्थापन धर्मिणी है, पालन पोषण करती है। बिना पुरुष के प्रकृति जड़ है, इसीलिए परतंत्र कही जाती है। नीति शास्त्र में स्त्री वर्ग का साहस भाव तो बताया गया है, जो सहसा ही हो पड़ता है, इसलिए साहस कहलाता है। किंतु वह साहस में व्यवहारिक क्रियाशीलता अल्प भाव में ही रहती है, इसीलिए उस कथित साहस का निर्वाह पुरुष को करना पड़ता है। संसार की गति यज्ञ से होती है। यज्ञ पुरुष और प्रकृति रूप चलता है, दोनों का होना अनिवार्य है। यज्ञ का अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण और दान। यह सारे भाव मिलकर ही यज्ञ के स्वरूप का निर्माण करते हैं। इसीलिए पत्नी को पाणिनि सूत्र में पत्युर्वो यज्ञ संयोगे कहा गया है। पति के ती के साथ जब न का यज्ञ भाव स्थापित होता है तब पत्नी भाव आता है। मूल रूप में तो पति ही पत्नी बन रहा है, वह अपना स्वरूप ही पत्नी में पैदा कर रहा है। इसलिए पत्नी को जाया भी कहा जाता है,
क्योंकि पति स्वयं उसमें उत्पन्न हो रहा है। पत्नी भी पति के स्वरूप का अंग बनकर अपना स्वरूप समर्पित कर रही है। इसके बाद उसकी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं रह जाती।